नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला भी पूछा जा सकता है, पाँचवां, सातवां या फिर अंतिम प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित भारतीयों की सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन करुणा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। 18 मई 2023 को भारतीय नौसेना के जहाज़ शिवालिक, कमोरता और सावित्री यांगून म्यांमार पहुंचे। हाल ही में म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा को IMD द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा इसे सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा था और इसका नाम मोचा रखा गया है यमन के द्वारा। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए कुछ अन्य ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी ये क्यों शुरू किया गया था? सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से लाने के लिए, वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों को भारत में लाने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद भवन की बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है और इसका आकार त्रिकोणीय है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नई संसद भवन में लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। PM ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेनेगोल रखा है। सेनेगोल यानी कि राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंप दिया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। संसद की बात करें तो यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। केंद्रीय पोत, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को रवाना किया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में चेन्नई स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। जो MV एम्प्रेस है ये 3 श्रीलंकाई बंदरगाहों के लिए रवाना होगा, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांकेसंतुरई। भारत सरकार अंडमान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 3 नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना बना रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, जिसका नाम है MV एम्प्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिपरजॉय चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने।
चक्रवाती तूफान विपर्जोय अरब सागर में विकसित हुआ है। विपर्जोय का शाब्दिक अर्थ है विपत्ति या फिर आपदा। इसका नाम रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। और हाल ही में मोचा चक्रवात भी आया था जिसका नामांकन यमन ने किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने नामांकन किया है विपर्जोय चक्रवात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून 2023 को डैश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वां। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में घोषित किया था और 2015 में पहली बार विश्व योगा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया 21 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराहो ढोलक जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 विशिष्ट उत्पादों को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया और ये 7 उत्पाद हैं अमराहो ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग यानी कि घरेलू साज सज्जा, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज़, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प और मैनपुरी ताराकशी के साथ साथ संभल हार्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैध होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से संबंध है अमराहो ढोलक का, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त की है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम रही सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर यानी कि टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु एक साथ आना चाहिए। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र भी बनाए हैं, जिनमें शामिल है पहला, स्टार्टअप और इनोवेशन, दूसरा, पारंपरिक औषधि, तीसरा, युवा सशक्तिकरण, चौथा, डिजिटल समावेशन और 5वां है साझा बौद्ध विरासत। एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। भारत ने वर्ष 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। एससीओ में वर्तमान में 10 सदस्य देश हो गए हैं। पिछली वीडियो में हमने 9 बताया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 10 सदस्य देश हो गए हैं। 9वां सदस्य बना था ईरान और 10वां बना है हाल ही में सऊदी अरब। 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 8 पहले ये थे, 9वां बना है ईरान और 10वां बना है सऊदी अरब। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करने वाला देश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने LC-39A कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जिसका नाम है जुपिटर, इसे लॉन्च किया है। स्पेसएक्स एलन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है। जो जुपिटर 3 है इसको इकोस्टार 24 भी कहा गया है और यह एक इकोस्टार कंपनी ह्यूजेस का उपग्रह है। इसे पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जुपिटर 3 से मैक्सार की उपग्रह बेड़े की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है, जो अतिरिक्त 500 Gbps कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा। मैक्सार टेक्नोलॉजीज इंक वेस्टमिंस्टर कोलोराडो USA में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है।
आइए कुछ स्पेस एजेंसी और संबंधित देशों के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की, स्पेसएक्स भी अमेरिका की है, रोसकोस्मोस रूस और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। जो इसरो है अपने देश की स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स के द्वारा जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जल संकट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था वर्ष 1993 में और आपको बता दें विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है और इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं है। इस साल संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। हालांकि भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% है, लेकिन भारत के पास विश्व के ताज़े जल संसाधनों का केवल 4% है। यानी कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और भारत के पास ताज़े जल संसाधनों में कमी है, इसका हिस्सा बहुत कम है भारत के पास। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। भारत में भूजल से संबंधित एक योजना भी शुरू की गई, अटल भूजल योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। हम सब जानते हैं पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है और ये जल दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना। और ये लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ अन्य दिवसों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आपको ये तीनों दिवस सीक्वेंस में याद रखने हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। विश्व वन्यजीव दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ये दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन साइट्स की स्थापना की गई थी। साइट्स का पूरा नाम है वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। यह साइट्स की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। वर्तमान में इस अभिसमय में भारत सहित पक्षकारों की कुल संख्या 184 है। जो साइट्स है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पहले चक्रवात मोचा चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया है? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने एक चेतावनी जारी करके कहा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है, जो कि हो गया है। लाल सागर तट पर स्थित येमनी शहर मोचा, जिसको मोखा भी कहा गया है, इसके आधार पर यमन ने इस चक्रवात का नाम मोचा रखा है। जो IMD है यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन ने मोचा चक्रवात का नामांकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करना, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पहली बार अर्थ डे मनाया गया था वर्ष 1970 में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बलीय संस्था ने ऑपरेशन ध्वस्त अभियान चलाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने
ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को तोड़ना। जो NIA है यह आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करता है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। NIA का गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत काम करती है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया था। NIA राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों को अपने अधिकार में लेने के लिए अधिकृत है। यह राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जांच कर सकती है। अगर इसको राज्य में छानबीन करनी है, जांच करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के भी जांच कर सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू किया ऑपरेशन ध्वस्त। हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड इस सैन्य संगठन का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई थी। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाले अंतिम देश तुर्की ने अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंप दिए हैं। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप के फेरोस कैनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसे झीलों की भूमि अर्थात द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुद्रा यूरो है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आम आदमी पार्टी यानी कि आप। भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी यानी कि आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। यह निर्णय वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2014 के बाद हुए 21 राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर लिया गया है। आप देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हुई है। देश की अन्य राष्ट्रीय पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी यानी BJP, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि पार्टी का चिन्ह देश भर में उसके उम्मीदवारों हेतु आरक्षित है। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, आम आदमी पार्टी यानी कि आप भारत की नई राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में शामिल होने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में सऊदी अरब ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की घोषणा की है।
इसके बारे में सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि कैबिनेट ने सुल्तान सलमान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी है। एससीओ एक पश्चिमी विरोधी प्रभाव गुट के रूप में माना जाता है। इस कदम को चीन के साथ सऊदी अरब के बढ़ते संबंधों के रूप में देखा जा सकता है। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसे रूस, चीन और पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा बनाया गया था। यह यूरेशिया के अधिकांश देशों में फैले देशों का एक राजनीतिक और सुरक्षा ब्लॉक है। इसके 8 सदस्यों में चीन, भारत, पाकिस्तान और रूस सहित 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। पहले इसमें 8 सदस्य थे, अब सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, यानी कि इसमें 9 सदस्य देश हो गए हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब एससीओ का नया सदस्य देश बना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। आइए देख लेते हैं व्याख्या। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मनाया था। जो कैंसर है ये तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं, उनका विभाजन असामान्य रूप से होता है, तब कैंसर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नांदी नगर में किया गया। यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है और इसकी थीम है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी में आयोजन किया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हर साल 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर अभिसमय को अपनाया गया था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक राइनो केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है डायसेरोस बिकोर्निस। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड। क्यों? ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी पार्टी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया के बंदरगाह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है। INS सिंधु केसरी रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इसे पहली बार दिसंबर 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सिंधु घोष श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों में शामिल है INS सिंधु ध्वज, INS सिंधुराज, INS सिंधु रत्न, INS सिंधु कीर्ति और INS सिंधु रक्षक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। व्याख्या की बात करें तो 12 से 16 जनवरी के बीच 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय है विकसित युवा विकसित भारत। याद रखें, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक में आयोजन किया गया 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह महाबोधि मंदिर, हजारद्वारी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंदानगर चर्च, चार बांग्ला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। जो गंगा नदी है इस पर है जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। ये उनको भी जोड़ेगा और इसके अलावा 27 नदी प्रणालियों को भी जोड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी से शुरू की गई है विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्ट्री योजना। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिस्ट्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मिस्ट्री की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। जो मैंग्रोव है ये समुद्र में आने वाले सुनामी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव का 42.45% हिस्सा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्ट्री योजना शुरू की गई है मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में इस दिवस की घोषणा की थी और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम है वन और स्वास्थ्य। अमेज़न वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ये सब जानते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र 80.9 हेक्टेयर है, जो देश के क्षेत्रफल का 24.62% है। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। सबसे बड़ा वन आवरण मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है जो ये मध्य प्रदेश में है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का स्थान आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अर्थात न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, यानी कितना रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी निरक्षर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 5 वर्ष की कार्यावधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में शामिल होने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब या फिर श्रीलंका।
तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।